औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज हम फिफ्थ लेक्चर बनाते हैं फोर्थ चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 98 से स्टार्ट लिया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 100 की जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें मैंने थोड़ी बहुत गलती की थी, तो इसलिए इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 99 में कहते हैं कि अ सिंगल कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ क्वीन और अ ब्लैक कार्ड। तो क्वींस हमारे पास कितने हैं? 4। ठीक है, तो 4 क्वीन तो सिलेक्ट हो गया आउट ऑफ 52। ठीक है, और इसी तरह प्लस यह हमारे पास ब्लैक कार्ड होगी, तो ब्लैक कार्ड हमारे पास 26 है। ठीक है, मैंने 13 लिखे थे, शायद वहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ये 13 है, लेकिन ये 13 नहीं है, ये 26 है आउट ऑफ 52। अब हमने 26 की जगह 24 लेना है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 ब्लैक क्वीन जो है वो यहाँ हमने काउंट कर लिए है। ठीक है, तो हमने 24 लेना है। तो अब 4/52 प्लस 24/52 इज इक्वल टू 7/13। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन तो करेक्ट था, उस लेक्चर में भी यही ऑप्शन मैंने बताया था, लेकिन मैंने 52 की जगह 24 की जगह शायद जो ब्लैक कार्ड्स हैं मैंने 13 बताई थी। ठीक है, तो ये गलती मैंने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए। 2 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल्स आर अ सम ऑफ 10। 2 डाइसेस रोल हो चुके हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो हम डबल हासिल कर ले या हमने जो है सम ऑफ 10 हासिल करना है। ठीक है, तो डबल्स हमारे पास 6 होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन आउट ऑफ 36, 6/36। ठीक है, प्लस इसके साथ सम ऑफ 10 क्या है? सम ऑफ 10 5 और 5 से आता है, और 4 5 6 एंड 6 एंड 4 इनसे आता है, यानी मतलब 3 आउट ऑफ 36 जो है ये हमारे पास सम ऑफ 10 आता है। लेकिन 5 और 5 जो है ये डबल में भी आ चुका है, तो हमने यहाँ इसको काउंट कर लिया है, तो यहाँ हमने सिर्फ 2/36 लिखना है, 2/36। तो अब इससे आता है 8/36। ठीक है, तो 8/36 से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/9। इसमें भी मैंने ऑप्शन करेक्ट ही दिया था, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन गलत की थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अब आते हैं अपने आज की लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा स्टार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 121 से। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। इफ़ द odds in favor of an event occurring are 3:5, what are the odds against the event occurring? मैंने पहले भी बताया था कि फेवर की बात जब हो रही हो तो हमने उस चीज़ को लेफ़्ट साइड पे लिखना है, यानी 3 के फेवर हम कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसकी अगेंस्ट चले जाते हैं तो अगेंस्ट हमारा पास इसका 5 है। ठीक है, अब कहते हैं कि व्हाट आर द odds अगेंस्ट द इवेंट, तो इस इवेंट का अगेंस्ट हमने करना है, तो 5 हमने लेफ़्ट साइड पर लाना है और 3 को राइट साइड पर, तो 5:3 हमारे पास ऑप्शन ए है, ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 122। इफ़ द odds अगेंस्ट इन इवेंट अकरिंग आर 8:3, व्हाट आर द odds इन फेवर ऑफ द इवेंट अकरिंग। तो इन फेवर हमारे पास 3:8 ही होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट अकरिंग इज 5/13, ये 5/13 है। ठीक है, यहाँ ये स्लैश वाला सिंबल है। व्हाट आर द odds इन फेवर ऑफ द इवेंट अकरिंग। प्रोबेबिलिटी जो है वो 5/13 है, यानी 5 है आउट ऑफ 13, टोटल 13 है। तो अब कहते हैं कि व्हाट आर द odds इन फेवर ऑफ द इवेंट।
4 की बात हो रही है तो 5 को हमने लेफ़्ट साइड पर लिखना है, ठीक है। 5 को लेफ़्ट साइड पर यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यह 5:13 है और यह 5:8 है। तो अब हमने किसको लिखना है? डी को। क्यों? क्योंकि हमने 13 से 5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो 8 रह जाती है, ठीक है। तो 5:8 जब हम ऑड्स में लिखते हैं तो इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 3:8। तो ये हमारे पास 3 आउट ऑफ 11 प्रोबेबिलिटी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 124, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट अकरिंग इज 7/12। ये है 7/12, ये 7:12 नहीं है, ये 7/12 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट? तो 7 को राइट साइड पर लिखना है, इसमें 7 राइट साइड पर है, और 12 में से 7 निकाल के 5 रह जाती है, तो 5:7 ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट आर द ऑड्स फॉर अ फेयर गेम? फेयर गेम के लिए ऑड्स 1:1 होना चाहिए। फेयर गेम का मतलब ये है कि 1/1 चांस, 1/2 चांस दोनों साइड पर हो, ठीक है। तो इसकी रेशो जो है 1:1 ही होगा, मतलब एक साइड की टीम जो है उसको भी 1 ही होगा, असाइन होगा, और दूसरे साइड की टीम को भी 1 ही असाइन होगा। दोनों को सेम चांस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक एवरेजेस, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, मीन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों इसके करेक्ट नेम्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, व्हेन अ गेम इज फेयर द एक्सपेक्टेड वैल्यू वुड बी 0। जब गेम जो है वो फेयर हो, करेक्ट हो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, व्हेन 3 coins are tossed what is the expected value of the number of heads? 1.5, क्योंकि 3 है, ठीक है, और 3 कितने में से है? 6 में से। तो ये 3 जो है, 3 अगर आप 2 पर डिवाइड कर लें, क्यों? क्योंकि 2 इसकी फेसेस है, ठीक है। तो 3/2 जो है वो हमारे पास 1.5 है, इसकी एक्सपेक्टेड नंबर जो है वो 1.5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 129, a special die is made with 1 1, 2 2s, 3 3s. What is the expected number of spots on one roll? एक इसमें 1 है, ठीक है, 2 टाइम इसमें 2 2 है, तो मतलब 4 जो है ये 2 से बनते हैं, और 3 टाइम जो है इसमें 3 3 है, तो 3 3 जा 9 स्पॉट्स ये हो गई है, ठीक है। अब ये 9 + 4 हो गया क्या? 13 + 1 = 14, तो ये 14 हो गए है टोटल इसका सम। और डिवाइड बाई क्या करेंगे? डिवाइड बाई 6 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 फेसेस होते हैं एक डाई में, तो 14 डिवाइड बाई 6 = 7/3, एंड 7/3 = 2 of 1/3। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 130, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स इन 200 टॉसेज ऑफ अ फेयर काइन इज 100। क्यों? क्योंकि 200 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि इसमें 2 फेजेस है, ठीक है, तो = 100 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, when 2 dice are rolled the probability of getting a sum of 8 is, probability of getting 8, तो probability of getting 8 हमारे पास, हम देखते हैं इसका सैम्पल स्पेस, ये है हमारे पास सैम्पल स्पेस, ठीक है, 2 डाइस के थ्रू होने का। तो 4 और 6 से 8 आता है, 3 और 6 से 9 आता है, 2 और 6 से क्या आता है? 8। तो ये ग्रीन कलर वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब वो है जिसके सम से 8 बन जाता है। तो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये 5/36 है। कितने हैं? 5/36, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 132, A Gallup poll found that 78% of Americans were worried about the quality and healthfulness of their diets. If 3 people are selected at random, the probability that all 3 will worry about the healthfulness and quality of their diets, 78% पीपल ऐसे हैं जो इससे डरते हैं। तो 78% अगर आप प्रोबेबिलिटी में डिवाइड कर ले, यानी प्रोबेबिलिटी में शो कर ले, तो इससे आ जाएगा 39 डिवाइड बाई 50,
ठीक है। अब 3% इनसे सेलेक्ट हो गए हैं, तो 3% का मतलब ये है कि 39/50 पावर 3, यानी इसका होल पावर 3 हम लेते हैं, ठीक है। तो इसे अगर आप होल पावर 3 लेते हैं तो इससे आ जाएगा 0.47, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133, When a die is rolled, the probability of getting a number less than 5 is, लेस देन 5 हमारे पास कितने नंबर होते हैं? 4, ठीक है, आउट ऑफ 6। तो 4/6, 4/6 से आ जाएगा 2/3, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 134, when a card is drawn from a deck of 52 cards, the probability of getting a hut is, हट की probability क्या है? 13/52, क्या है? 13/52, which is equal to 1/4। क्वेश्चन नंबर 135, when a die is rolled, the probability of getting an odd number less than 3, हमारे पास 1 odd number ही है, सिर्फ 1 है, ठीक है, तो 1/6, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 में हमारे पास क्या है? A survey conducted at a local restaurant found that 18 people preferred orange juice, 12 people preferred grapefruit juice, and 6 people preferred apple juice with their breakfast. If a person is selected at random, the probability that the person will select apple juice is, apple juice की probability क्या होगी? तो एप्पल हमारे पास 6 है, ठीक है, 6 पीपल प्रेफर दिस, तो 6 चूज 1 हम करेंगे, ठीक है, 6 आउट ऑफ 36, क्योंकि टोटल हमारे पास 36 है, और मल्टीप्लाई करेंगे किक्स के साथ, 18 चूज 0 से 1 आ जाएगा, एंड 12 चूज 0 से भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 18 और 12 में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये 6/36 है, और 6/36 इज इक्वल टू 1/6, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137, ड्यूरिंग अ सेल एट अ मेंस स्टोर 16 white sweaters, 3 red sweaters, and 9 blue sweaters, and 7 are yellow sweaters were purchased. If a customer is selected at random, find the probability that the customer purchased a yellow or a white sweater. एक स्टोर में 16 जो है वाइट स्वेटर्स बेच चुके हैं, 3 जो है वो रेड स्वेटर बेच चुके हैं, 9 ब्लू है, और 7 येलो स्वेटर जो है ये बेच चुके हैं। अब हमने एक कस्टमर को चूज़ किया है, तो अब ये कहते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये येलो होगा या वाइट होगा, ठीक है। तो येलो अगर हो तो ये हमारे पास येलो कितने हैं टोटल? येलो और वाइट है, तो वाइट हमारे पास 16 है, तो 16 में से या तो एक होगा, या येलो 7 है, या तो 7 में से एक ही होगा। तो 16/35 प्लस 7/35, इससे आ जाता है 23/35, ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 138, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ 7 और अ हट। ये 7 है या हट है, ठीक है। तो 7 हमारे पास कितने हैं? 4 आउट ऑफ 52, प्लस हट कितने हैं? हट है 13, लेकिन एक हट हमने 4 में काउंट कर लिया है पहले, तो यहाँ हमने 52 लगाना है आउट ऑफ 52। तो 4/52 प्लस 12/52 इज इक्वल टू 16/52, विच इज इक्वल टू 4/13, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139, 2 dice are rolled, the probability of getting a sum greater than or equal to 9 is, greater than or equal to 9। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 हमारे पास क्या है? 4 + 6 से 10 आता है, 3 + 6 से 9 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने हो गई? 10, ठीक है, 10/36। तो 10/36 बराबर है 5/18 की। क्वेश्चन नंबर 146, a card is selected from an ordinary deck of 52 cards. The probability that it is a red face card is, red and face card,
तो फेस कार्ड्स हमारे पास टोटल 12 है और रेड में से फेस कार्ड कितने हैं 6 है। तो 6/52 विच इज इक्वल टू 3/26। क्वेश्चन नंबर 141। 3 cards are drawn from an ordinary deck of 52 cards without replacement। ये बात जहन में रखिएगा। The probability of getting 3 queens is on। तो 3 queens सिलेक्ट करने की probability कितनी है? 3 queens जो है पहले जो है हमारे पास 4 queens है आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ 52। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। तो फिर हमारे पास रह जाते हैं 3 आउट ऑफ 52। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास रह जाते हैं 2 क्वींस आउट ऑफ 52 नहीं, यहाँ 51 और यहाँ 50। ठीक है, क्योंकि एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो असल में कम्बिनेशन के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, 4C1 डिवाइड बाई 52C1, 3C1 डिवाइड बाई 51C1, 2C1 डिवाइड बाई 50C1। ठीक है, लेकिन उससे यही आता है तो हमने डायरेक्ट लिख लिया। तो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को और फिर डिवाइड कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 1/5525, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 142। इन ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट consists of 3 letters followed by 2 digits. The number of different plates that can be made if repetitions are not permitted is। अच्छा, कहते हैं कि हमारे पास एक ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट है जिसको हम नंबर प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो नंबर प्लेट हमने बनाने हैं जिसमें 3 लेटर्स यानी ABC में से 3 होंगी। ABC होगा, ABD होगा, BDC होगा, इसी तरह, और 2 डिजिट्स होंगे उसमें। 3 इसमें अल्फ़ाबेट्स होंगी और 2 इसमें डिजिट्स होंगे, 2 3, इसी तरह 50 01 25 एंड सो ऑन। द नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेट्स दैट कैन बी मेड इफ़ रिपीटिशंस आर नॉट परमिटेड। अगर इसमें रिपीटेशन ना हो, तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, 2 गाड़ियों का सेम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं कि इसमें रिपीटेशन परमिटेड नहीं है। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं इंग्लिश के? 26। तो पहला लेटर जो है वो 26 में से सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा लेटर जो है वो कितने में से सेलेक्ट हो जाएगा? 25 में से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है ABC जो भी है वो सिलेक्ट हो चुका है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, परमिशन इसकी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। इसके बाद कितने रह जाते हैं? 24। तो मल्टीप्लाई बाई 24 हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट्स भी, लेकिन ये 2 डिजिट जो है ये 10 नंबर्स में से ली गई है। तो पहले हमारे पास 10 होंगे, दूसरे में हमारे पास होंगे 9। कितने होंगे? 9। तो अब 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई 24 बाई 25 एंड बाई 26 which is equal to 14040000, यानी ऑप्शन बी is the correct option। Question number 143। The number of different arrangements of the letters of the word next। ये next का वर्ड जो है ये डिफरेंट अरेंजमेंट से हम कितने तरीक़ों से बना सकते हैं? तो ये परमुटेशन के थ्रू हम करेंगे 4 फैक्टोरियल। तो इससे आ जाएगा 4 3 12 एंड 12 2 इज इक्वल टू 24। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 144। A psychology quiz consists of 12 true-false questions। The number of possible different answer keys that can be made is। तो 12 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन के कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 2। तो 2 पावर 12 हम करेंगे। ठीक है, 2 पावर 12 इज इक्वल टू 4096, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 145। How many different ways can 4 books be selected from 7 books? ये बुक्स है। ठीक है, 7 बुक्स में से 4 बुक्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हम कम्बिनेशन के थ्रू करेंगे। किस चीज़ के थ्रू? कम्बिनेशन, यानी 7 चूज़ 4 और 7 चूज़ 4 से आता है 35। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
Question number 146. The number of different ways 5 boys and 4 girls can be selected from 7 boys and 9 girls. 7 बॉयज़ में से 5 बॉयज़ सेलेक्ट करना है और 9 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? 7 चूज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 चूज़ 4, तो इससे आ जाएगा 26 46, यानी ऑप्शन बी। Question number 147 and last question of this lecture. The number of different ways 8 children can be seated on a bench is. तो 8 पिक्टोरियल हम करेंगे। 8 पिक्टोरियल इज इक्वल टू 40 320, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डियर्स, तो 5th नंबर लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 147 तक MCQ जो है ये काफ़ी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।